हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का क्रॉस का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत प्यारा डिज़ाइन लगता है। पीछे से इस तरह से दिखता है। ये हमारा फ्रंट साइड है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान से अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो आप इसे बहुत ईजीली बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे इस तरह से। नॉट लगाने के बाद हम इसमें क्रोशिया अपना डालेंगे और इसमें हम चेन बनाएंगे। बेसिक चेन हम इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें बेसिक चेन बना लेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग, जिस साइज का भी आप स्वेटर बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप चेन बनाएं। आप कोई भी ओड नंबर में ही चेन बनाएं। ओड नंबर मतलब कि जोड़े से ना बनाएं, इवन नंबर में ना बनाएं, ऑड नंबर में ही आप चेन बनाएं। ये देखिए, मैंने 31 चेन बना ली है। 31 ऑड नंबर होता है। इसके बाद मैं 31 वाली चेन को अंगूठे से दबा के रखूँगी और 3 एक्स्ट्रा चेन बुन लूँगी। 3 एक्स्ट्रा चेन जो मैंने बुनी है, इन तीनों को स्किप करके जो 31 वाली मैंने अपने हाथ से दबा के रखी थी उस चेन को, यानी कि 4th नंबर की चेन को 3 चेन स्किप करके चौथे नंबर वाली चेन में इस तरह से मैं एक डबल क्रोशिया निकालूंगी। तो अब ये देखिए, ये जो हमने 3 चेन बुनी थी ना, ये भी हमारे एक फंदे की तरह हो जाएगा। तो जो मैंने 31 बुनी थी, तो अभी हमारे पास 32 हो जाएंगे, क्योंकि जो 3 चेन बुनी है वो एक फंदे की तरह ही काउंट होता है। तो अब ये इवन नंबर में हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हमें इवन नंबर में ही चाहिए होता है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो इस तरह से अब मैं ये पूरी लाइन डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, डबल क्रोशिया की बुनाई से मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम 3 चेन बुनेंगे, 2 और ये 3। देखिए, 3 चेन बुनने के बाद मैं इसको पलट लूँगी और ये देखिए मेरा पहला फंदा हो गया। जो मैंने टर्निंग चेन बुनी है वो पहला फंदा होता है। तो हम पहली वाली चेन को स्किप करके सेकंड वाली चेन से ही अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, सेकंड वाली चेन में मैं इस तरह से एक डबल क्रोशिया निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिंपल एक डबल क्रोशिया निकाल ली है। इसके बाद मैं अपना डिज़ाइन बनाने स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से मैं 2 बार क्रोशिया पे लपेटूँगी, क्योंकि हमारा डिज़ाइन हम ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई में ही कंप्लीट करेंगे। तो हम 2 चेन छोड़ देंगे और तीसरे वाली चेन को इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 चेन इसको मैं बुनाई की थी और इसके बाद ये दोनों चेन छोड़ के ये देखिए तीसरे वाले फंदे को मैंने इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठाया और इस तरह से मैं 2-2 फंदे करके इसको 3 बारी में निकालूंगी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई। जब हम 3 बारी में निकालते हैं फंदे को तो उसे ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई कहते हैं। इसके बाद फिर से मैं इसे 2 बार लपेटूंगी और फ्रंट पोस्ट से इसे उठाऊंगी और इसको ट्रिपल क्रोशिया में कंप्लीट करूंगी। तो इस बुनाई को हम कहते हैं फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई। तो देखिए, ये मैंने 2 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई करके उठा लिए हैं। इसके बाद मैं फिर से इसे लपेटूंगी और इसको क्रॉस करते हुए आगे से लाऊंगी। और ये देखिए, ये जो बीच में मैंने 2 छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, इनमें जो सबसे पहले वाला है, पहले उस फंदे को मैं इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठाऊँगी। बहुत ध्यान से देखिए आप। और इसमें भी मैं ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई करके इस तरह से निकाल रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो बीच वाला फंदा एक और बचा है हमारा, उसमें भी मैं ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया करूँगी मैं इस वाले फंदे में। देखिए, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं इसको ट्रिपल क्रोशिया से निकाल रही हूँ। तो देखिए, मैंने क्रॉस करते हुए बनाया था, तो ये देखिए ये मेरे क्रॉस की तरह बन गया है। देखिए, पहला डिज़ाइन हमारा बन गया है। 2 आगे की मैंने सिंपल डबल क्रोशिया ली थी, उसके बाद मैंने एक क्रॉस का डिज़ाइन बना लिया है। इसके बाद मैं फिर से 2 बार लपेटूंगी और उसके फिर से 2 फंदे हम स्किप कर देंगे। ये देखिए, ये दोनों मैंने बुने हुए हैं उस साइड। अब इसके बाद के ये जो 2 फंदे हैं, ये देखिए 2 फंदे स्किप करके और तीसरे वाले फंदे को हम इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से फिर से उठाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई से ख़त्म करेंगे। फिर से हम अगले फंदे को फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना के इस तरह कंप्लीट कर देंगे
और बीच में जो हमने 2 फंदे छोड़े हैं इस तरह से, उनमें से सबसे पहले वाले को हम लेंगे पहले, और इसमें भी हम फ्रंट पोस्ट से उठा के ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो बीच वाला है सेकंड नंबर का हमारा, ये देखिए 2-2 के पैर में ही हमें ये बनाना है। तो ये दूसरा वाला जो है इसको भी हम इस तरह से फ्रंट से उठाएंगे और इस तरह से बुन देंगे। ठीक है, ये मेरा दूसरा क्रॉस बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से दिखता है ये। इसके बाद फिर से देखिए मैं 2 ये इस तरह लपेटा मैंने 2 बार और 2 चेन छोड़ी और तीसरे वाले फंदे को इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनूंगी और लास्ट तक बुन लूँगी। ये देखिए मैंने लास्ट तक बुन लिया है। कुछ इस तरह से मेरी लाइन दिख रही है। ये स्टार्टिंग में मैंने 2 सिंपल क्रोशिया ली थी, सेम उसी तरह मैं लास्ट में भी 2 सिंपल डबल क्रोशिया ले लूँगी। ये देखिए मेरी लास्ट की चेन बची है। ये देखिए इसमें मैं सिंपल 2 डबल क्रोशिया निकालूंगी, एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में। ये एक, अब इसके बाद अगली चेन में मैं एक और डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 सिंपल डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ली थी वैसे ही लास्ट में। अब इसके बाद हम फिर से 3 चेन बुनेंगे इस तरह से। इसको पलट के 3 चेन बुन ली मैंने। ये हमारा एक फंदा हो गया। अब इसके बाद ये दूसरे वाली डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर भी हम एक सिंपल डबल क्रोशिया ही निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम अपने डिज़ाइन बनाने के लिए ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा क्रोशिया की तरफ को हमारे जो फंदे जा रहे हैं ना, हमको पहले इन फंदों को उठाना होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो बैक पोस्ट वाले दिख रहे हैं ना हमें स्टार्टिंग में, ये देखिए पीछे की साइड से हमें ये 2 फंदे दिख रहे हैं ना बैक पोस्ट, इसको हम ट्रिपल क्रोशिया में बैक पोस्ट से ही उठाएंगे। ठीक है, ये पूरी लाइन हमें बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है। तो इसको हमने बैक पोस्ट से इस तरह से उठाया और इस तरह से हमने इसमें ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए ये मैंने इसमें ट्रिपल क्रोशिया निकाली। इसके बाद फिर से मैं 2 बार लपेटूंगी और दूसरे वाले फंदे को भी मैं बैक पोस्ट से उठाऊंगी और इसमें भी मैं एक ट्रिपल क्रोशिया निकाल लूँगी इस तरह से बैक पोस्ट से उठा के। अब देखिए ये मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद इसमें देखिए ये जो इधर की साइड जा रहे हैं ना हमारे अपोजिट साइड, इस तरह से इसको हमें क्रॉस में लेना है। तो इसको हम अभी नहीं लेंगे, पहले हमें इससे आगे निकलना है ताकि ये बीच में रह जाए, तो हम इसे क्रॉस में लेंगे। तो इसके आगे वाले जो बैक पोस्ट के थे इनको भी हम बुन लेंगे जैसे हमने अभी बुने थे, बिल्कुल इसी तरह इनको भी हम बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया में बुन लेंगे। देखिए बैक पोस्ट से उठाया मैंने इसको और ट्रिपल क्रोशिया में इसको बुन लिया। फिर से दूसरे फंदे को उठाऊँगी, 2-2 के पैर में ही हमें इसको बुनना है इस तरह से। दूसरे फंदे को भी मैं इस तरह से उठा के और बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया में इसे बुन लूँगी। ये देखिए अब देखिए ये जो हमारे उधर की साइड जा रहे थे फंदे जो हमने बीच में स्किप करे हैं, देखिए इसको अब हम क्रॉस में इस तरह से लाके, ये आगे से हमको नहीं उठाना है, आगे से इस तरह से हमें नहीं उठाना है। ठीक है, इसको भी हमें बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से ही उठाना है, लेकिन पीछे की साइड से हम इसे क्रॉस करते हुए इस तरह से लाएंगे। इस तरह से लाते हुए हम इसको ऐसे पीछे ले जाएंगे और इसमें इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। देखिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैंने इस तरह से ये निकाला। देखिए मेरा क्रॉस बनने लगा है। अब मैं दूसरा वाले फंदे को भी इसी तरह बैक से क्रॉस करते हुए इस तरह से पीछे से लेके आऊँगी और इसमें बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये मैंने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया इसमें भी निकाल ली। इसके बाद ये देखिए दूसरा क्रॉस, दोनों क्रॉस के बीच में मेरा एक क्रॉस और बन गया। अब इसके बाद मैं फिर से 2 बार लपेटूंगी और ये जो इधर की साइड जा रहे हैं इनको ना लेके मैं ये पीछे बैक पोस्ट वाले इन फंदों को ले लूँगी। 2 फंदे स्किप करूँगी, ठीक है, और उसके आगे के 2 फंदे इस तरह से बैक पोस्ट से मैं बुन लूँगी। देखिए इस तरह से बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से
ये पूरी लाइन हमें बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से ही बुननी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो 2 फंदे मैंने स्किप करे थे, इसको मैं पीछे से क्रॉस करते हुए लाऊंगी इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से मैं इसको, ध्यान से देखिए आप, इस तरह से मैं पीछे से लेके गई अपना क्रोशिया क्रॉस करते हुए, और इसको बैक पोस्ट से इस तरह उठाया और इसको मैंने ट्रिपल क्रोशिया से कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इस तरह से। फिर से देखिए मैंने 2 बार लपेटा और इसको क्रॉस करते हुए मैं लेके गई, और ये दूसरे वाला फंदा, ये देखिए दूसरे वाले फंदे को भी इस तरह से मैंने पीछे से इस तरह से उठाया, और इसमें भी मैंने ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई कर ली। ये देखिए मेरा दूसरा क्रॉस भी बन गया। ये हमारा पीछे का हिस्सा है, इस तरह से दिखता है पीछे से, फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखता है डिज़ाइन। ये देखिए, इसके बाद फिर से मैं इसको 2 बार लपेटूंगी और 2 चेन स्किप करके आगे की 2 चेन में इस तरह से बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया निकाल लूँगी। इसी तरह से बुनते हुए मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। पूरी लाइन मुझे बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से ही कंप्लीट करनी है। देखिए, इसके बाद क्रॉस करते हुए उसको भी हमने बुन लिया। देखिए पूरी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मेरा डिज़ाइन दिखने लगा है। देखिए क्रॉस में, अब इसके बाद मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ। देखिए यहाँ तक तो मैंने बुन लिए थे। अब ये जो हमारी दूसरी साइड जा रहे हैं, इसके लिए हमें पहले इससे आगे निकलना होता है। तो आगे तो हमारी सिंपल 2 डबल क्रोशिया है, तो हमें क्या करना है, सिंपल 2 डबल क्रोशिया को पहले बुन लेना है। उसको क्रॉस करते हुए हमें ये बीच वाले फंदे बुनने हैं जो 2 हम स्किप कर रहे हैं। देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया में मैं पहली डबल क्रोशिया में निकालूंगी ट्रिपल क्रोशिया, क्योंकि वो फंदा काफ़ी दूर है ना, अगर हम उसमें डबल क्रोशिया निकालेंगे तो हमारा धागा खिंचेगा। और सेकंड वाली डबल क्रोशिया में मैं डबल क्रोशिया ही निकाल लूँगी इस तरह से। देखिए ठीक है, इस तरह से हमने सादा बुन लिए। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो बीच में 2 फंदे हमने स्किप करे थे फ्रंट पोस्ट वाले, इसको फिर से मैं क्रॉस करते हुए इस तरह से लाऊंगी और बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से, ये देखिए इस तरह से मैं इसको क्रॉस करते हुए लेके आऊँगी, इसको बैक पोस्ट से बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से लाई मैं, ध्यान से देखिए, और इस तरह से पीछे लेके गई मैं इस फंदे को इस तरह से, और इसमें मैंने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया अपनी निकाल ली। देखिए ऐसे दूसरे फंदे को भी मैं बिल्कुल इसी तरह से निकाल लूँगी। ये जो फंदा है इस तरह से वापस 2 बार लपेट के इस तरह से इसमें भी मैं ट्रिपल क्रोशिया निकाल लूँगी। अब लास्ट वाली 2 सिंपल जो डबल क्रोशिया होती है उनको हम बुन चुके हैं, तो इस क्रॉस को हम इसी तरह से छोड़ देंगे और यहीं से अपनी लाइन पलट लेंगे। ये देखिए आगे से इस तरह से दिखता है डिज़ाइन। देखिए कितना प्यारा लग रहा है आगे से ये डिज़ाइन। अब इसके बाद ये देखिए, ये 2 फंदे तो हम बुन चुके हैं, अब इन्हें दोबारा नहीं बुनना, तो यहीं से हम 3 चेन बुन के अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद अब ये देखिए इस तरह से दूसरी वाली चेन में मैं फिर से एक सिंपल डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हो गए मेरे पास। ये जो टर्निंग चेन ली थी वो भी एक डबल क्रोशिया की तरह ही काउंट होती है। अब ये देखिए जो क्रोशिया की साइड हमारा जा रहा है ना, ये वाली लाइन है जो क्रोशिया की साइड तिरछी जा रही है। ठीक है, इनको पहले बुनना होता है हमें, और ये जो पीछे बैक पोस्ट साइड है ना, ये जो अपोजिट साइड जा रही है, इनको बाद में बुनना होता है। तो सबसे पहले हम इस तरह से ये आगे वाली को क्रॉस करके ये जो क्रोशिया की साइड जा रही है हमारी, इनको हम फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे। ये देखिए इसको मैंने फ्रंट पोस्ट से उठाया, और अब हमें सारी बुनाई फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया से ही करनी है। ये देखिए बीच में मैंने ये 2 बैक पोस्ट वाली डबल क्रोशिया छोड़ दी थी, इसको हम क्रॉस करते हुए वापस से बुनेंगे बाद में। पहले हम इन वाली दोनों डबल क्रोशिया को इस तरह से उठा लेंगे, और इसके बाद
इसको क्रॉस करते हुए लेके आएंगे हम फ्रंट साइड से। और ये जो दोनों हमने छोड़ी थी, बीच में स्किप करी थी, ये देखिए पीछे से हमें दिखाई दे रही है इस तरह से, ये जो हमने स्किप करे थे। अब इनको हम आगे से उठाएंगे, क्रॉस करते हुए लेके आएंगे इस तरह से फ्रंट पोस्ट से, और फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से इनको हम इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई करूँगी इसमें, फ्रंट पोस्ट से उठा के। अब इसके बाद फिर से 2 बार लपेटा मैंने, और दूसरी वाली जो फंदा है मेरा, इसको भी मैंने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से उठा के बुन लिया। और ये देखिए मेरा एक और क्रॉस बन गया ऊपर। ये देखिए दोनों क्रॉस के बीच में मेरा एक क्रॉस और बन गया ऊपर। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं ये 2 फंदों को स्किप करूँगी और इसके आगे वाले 2 फंदों को मैं फ्रंट ट्रिपल क्रोशिया से उठा लूँगी। ये देखिए फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनानी है मुझे इस लाइन में। हर फंदे को हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से ही उठाएंगे इस तरह से। अब इसको क्रॉस करते हुए लाएंगे, और जो बीच में हमने 2 फंदे छोड़ दिए थे उनको भी हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से उठाएंगे। ये देखिए पहले हम पहले वाला कॉर्नर वाला फंदा उठाएंगे ऐसे इस तरह से देखिए, और इसके बाद ये देखिए इसमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेंगे हम। फिर से 2 बार लपेटेंगे और सेकंड वाला फंदा इस तरह से उठाएंगे, और इसको भी हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए मेरा दूसरा क्रॉस भी बन गया है। इस तरह से ये डिज़ाइन कितना सुंदर बनने लगा है हमारा, देखिए। बाद फिर से हम 2 बार लपेटेंगे और इन दोनों को स्किप करके आगे वाली, ये देखिए आगे वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे और पूरा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पीछे से इस तरह से दिखता है। अब ये लास्ट में मेरे 2 चेन रह गए हैं, इसमें मैं अपनी 2 डबल क्रोशिया इस तरह से एक एक हर चेन में डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल लूँगी। लास्ट में मैं सिंपल डबल क्रोशिया अपनी इस तरह से निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने 2 डबल क्रोशिया निकाल ली दोनों चेनों में। अब इस तरह से कुछ ये डिज़ाइन दिख रहा है। इसके बाद फिर से हम 3 चेन बुनेंगे और अपने वर्क को टर्न कर लेंगे, और इसके बाद वापस से अगली चेन में हम एक सिंपल डबल क्रोशिया ही निकाल लेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास। अब फिर से हम इसे लपेटेंगे, और ये देखिए ये 2 इस साइड को जा रहे हैं और ये पीछे वाले क्रोशिया की साइड को जा रहे हैं। तो हमें पहले क्रोशिया की साइड को जाने वाले फंदों को ही उठाना होता है। तो इस बार ये पहले है तो इसको हम पहले उठा लेंगे इस तरह से। अब हमें सारी बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से ही बुनाई करनी है इस लाइन में। ठीक है, एक लाइन हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से कंप्लीट करते हैं और एक लाइन बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से। इसी तरह से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। तो पिछली लाइन हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से कंप्लीट की थी, तो इसको बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये जो 2 इस साइड को जा रहे हैं इनको स्किप करेंगे और वापस से आगे वाले फंदों को हम बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से इस तरह से उठा के बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। अब एक और फंदे को इसके साथ वाले को हम बुन लेंगे। देखिए अगले फंदे को भी मैं इस तरह से बुन लूँगी। अब इसको बुनने के बाद ये हम बैक पोस्ट से बुन रहे हैं, तो बैक पोस्ट से ही हम क्रॉस में लेके आएंगे, और जो बीच में हमने स्किप कर दिए थे उन फंदों को भी हम बैक पोस्ट से इस तरह से, देखिए ध्यान से, क्रोशिया से हम पीछे लेके गए, और इसमें भी मैं ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से निकाल के बुन लूँगी। अब जो सेकंड नंबर का फंदा रह गया है हमारा बीच में, इसको भी मैं बैक पोस्ट से ही इस तरह से क्रोशिया निकाल के, देखिए इस तरह से निकाल के इसको भी मैं ऐसे बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से फिर से हमारा एक क्रॉस बनने लगा है। फ्रंट से इस तरह से दिखता है। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा इस तरह से क्रॉस बन के दिखने लगा है। डिज़ाइन कुछ इस तरह से। ये लाइन अब मैं पूरी कंप्लीट करूँगी, इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए
मैंने वो वाली लाइन कंप्लीट करी। उसके बाद एक लाइन और निकाल ली मैंने फ्रंट पोस्ट वाली, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से एक लाइन और कंप्लीट की। टोटल 5 लाइन कंप्लीट होने के बाद ये हमारा इस तरह का डिज़ाइन दिख रहा है। कितना प्यारा डिज़ाइन बना है ये हमारा क्रॉस में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।